दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के सीरीज का ये सेकंड वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ये सारे क्वेश्चंस आपके सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, यानी कि इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जो जो कॉन्सेप्ट्स यहां पर आपको बताए जा रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आपको बोर्ड में देखे जाएंगे और उसी का पैटर्न पर फॉलो करके सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे एमसीक्यूज को बहुत ही ध्यान से सभी कुछ को सीखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डैश अलाउज यू टू गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट। यानी कि अलग अलग वर्कशीट से आपको एक मास्टर वर्कशीट में डेटा को अरेंज करना है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेटा कंसोलिडेशन। याद रखिएगा, डेटा कंसोलिडेशन। सेम क्वेश्चन को अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे? डेटा कंसोलिडेशन मीन्स इट इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। सेम चीज 1 मार्क्स में पूछा जाए 2 मार्क्स में हो तो डेटा कंसोलिडेशन समझिए क्या होता है। अलग अलग वर्कशीट से डेटा को अगर हम एक मास्टर वर्कशीट में डालेंगे उसे डेटा कंसोलिडेशन कहते हैं। सेकेंड है, इफ यू सेलेक्ट डैश देन एनी वैल्यू मॉडिफाइड इन द सोर्स रेंज आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द टारगेट रेंज। यानी कि यहाँ पर एक सोर्स है और यहाँ पे टारगेटेड अलग अलग आपका लिंक किया हुआ पेजेस है। ठीक है, अगर आप सोर्स में कोई भी चेंजेस करते हैं तो बाकी सारी चीज में चेंजेस हो जाएगा। ये कब होता है? जब आपका लिंक टू डेटा सोर्स किया हुआ है। ठीक है, यानी कि सारे पेज अगर सोर्स डेटा से लिंक किया गया है, सोर्स डेटा से लिंक किया गया है, तो जो भी चेंजेस अगर हम यहाँ पे करेंगे सारे टारगेट फाइल अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ गए? इसमें कुछ भी चेंज होगा अपने आप सारा फाइल अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब टोटल्स डैश डेटा अरेंज्ड इन एन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। अब सब टोटल का फंक्शन क्या होता है? सब टोटल का नाम से ही आपको लग रहा है टोटल करना। टोटल का मतलब क्या हो गया? ऐड करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेरियोज आर टूल टू टेस्ट डैश क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेरियो आपका व्हाट इफ कंडीशन को टेस्ट करता है। व्हाट इफ का मतलब हो गया क्या होगा अगर, यानी एक तरह का कंडीशन है कि अगर ये सिचुएशन होता है तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो व्हाट इफ के कंडीशन को ये चेक करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, व्हाट इफ। सिनेरियो क्या चेक करता है? व्हाट इफ। नेक्स्ट है, वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनेरियो टू अनदर सिनेरियो। एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में जाने के लिए क्या यूज करते हैं? नोट्स वाले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो वहां पर बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किए थे कि नेविगेटर जो होता है उसके थ्रू हम एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे बोल रहा है कि मान के चलिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चन पे कि हमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट जैसे 10%, 12%, 15% पे क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसे चेक करने के लिए कौन सा हम फंक्शन को यूज करेंगे। अभी आपको बताए थे एक फंक्शन का नाम व्हाट इफ। अगर ये होता है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो इस कहाँ पे यूज करते हैं? सिनेरियोज में। तो सिनेरियो में बेसिकली ये टेस्ट होता है व्हाट इफ। तो व्हाट इफ क्या बताएगा? अगर 10% इंटरेस्ट रेट होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर 12% होगा तो क्या मिलेगा, 15% होगा तो क्या मिलेगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप का पूछा जाएगा जहां पे आपको चेक करना होगा किसी कंडीशन को जिसके बाद कोई रिजल्ट मिले, तो ये व्हाट इफ का कंडीशन चेक करेंगे और वो कब आता है? सिनेरियोज में आता है। ठीक है, सिनेरियोज में व्हाट इफ का कंडीशन होता है। नेक्स्ट, डिफॉल्ट नेम फॉर ऑफ फर्स्ट सिनेरियो क्रिएटेड इन शीट 1। अब शीट 1 में जो पहला आप सिनेरियो क्रिएट करिएगा उसका डिफॉल्ट नेम, यानी कि पहले से वो नेम क्या लिखा हुआ रहेगा, आप चेंज नहीं किए, उसके पहले का नेम क्या होना चाहिए। तो ये आपका होगा शीट 1 अंडरस्कोर सिनेरियो अंडरस्कोर 1। याद रखिएगा, शीट 1 लिखा रहेगा डैश सिनेरियो डैश 1। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार का, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था सीबीएसई का, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर मेन्यू। मैक्रो को हम लोग
जो रिकॉर्ड करते हैं ये ऑप्शन किस जगह पे मिलता है, तो ये आपको मिलता है टूल्स मेन्यू में। ठीक है, एक डाउट आ रहा होगा कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई रिपीटेटिव वर्क कोई कर रहे हैं, यानी कि सेम वर्क को बार बार करना है, तो आप क्या करते हैं, एक मैक्रो क्रिएट करते हैं। वो मैक्रो क्या करता है, उसी रिपीटेटिव वर्क जो बार बार सेम वर्क को कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर लेगा और उसको करने में आपको इजी होगा। सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, मैक्रो क्या होता है। तो रिपीटेटिव जो वर्क करेंगे उसके लिए हम लोग एक मैक्रो क्रिएट करते हैं और ये मैक्रो टूल्स ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश हाइपरलिंक कंटेन फुल यूआरएल। हाइपरलिंक पहले जान लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, जैसे इस पेज में अगर हम यहाँ पे www.crackmycbse.com लिख दिए, अब इसको हाइपरलिंक कर दिए, तो जब भी आप इस लिंक को क्लिक करिएगा ये इस वेबसाइट पे पहुंच जाएगा जहां पे क्रैक माई सीबीएसई का वेबसाइट है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप youtube.com लिख दिए, इसको हाइपरलिंक कर दिए, तो जब भी इसको क्लिक करेंगे यूट्यूब खुल जाएगा। तो हाइपरलिंक का मतलब क्या हो गया, जब क्लिक करेंगे तो वो डेस्टिनेशन पे वो आपको पहुंचा देगा। तो यहाँ पर हाइपरलिंक का जो यूआरएल होता है, यानी कि जो यूआरएल जो उसका एड्रेस हो गया, ये किस चीज पे काम करता है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रहे चाहे रिलेटिव रहे, दोनों हाइपरलिंक में आपको यूआरएल कंप्लीट लिखना है। ठीक है, आप उसका एड्रेस लिखेंगे तभी तो वो उस डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाएगा। तो चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो एब्सोल्यूट हो, दोनों कंडीशन में आपको करना होगा। ठीक है, एक चीज जान लीजिए, एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जब आपका सोर्स डेटा में कोई चेंजेस करेंगे तो डेस्टिनेशन डेटा में भी वर्क करना बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रिलेटिव में वैसा काम नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क। देखिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन, अभी आपको पिछले वीडियो में बताए थे एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे कोई इमेज को आप सेव करिएगा तो उस फोटो का नाम रहेगा .jpg लिखा हुआ रहता है, कोई वीडियो सेव करेंगे तो .mp4 लिखा हुआ रहेगा, कोई गाना सेव करेंगे .mp3 लिखा रहेगा। तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया। तो ओपन ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है, ये होता है आपका .ods, याद रखिएगा .ods जो है ये इसका एक्सटेंशन है ओपन ऑफिस कैल्क का। नेक्स्ट आपको देखना है, श्रवण वांट्स टू डू द सेम सेट ऑफ टास्क टू बी डन रिपीटेडली लाइक फॉर्मेटिंग और अप्लाइंग अ सिमिलर फॉर्मूला इन अ सिमिलर रेंज ऑफ डेटा, सजेस्ट हिम अ सुटेबल टूल फॉर दैट। सेम चीज अभी आपको बताए, रिपीटेडली एक ही काम को आपको करना है। ठीक है, बार बार, जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना उसको या फिर सिमिलर फॉर्मूला को बार बार लगाना है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछेगा तो आपको याद रखना है रिपीटेटिव वर्क करना है, मैक्रो राइट आंसर हो जाएगा। उसी से रिलेटेड एक और देखिए, हाउ मेनी शीट्स विल ओपन व्हेन एक्सेल इज लोडेड। जब भी आप एक्सेल को खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट कितने शीट यानी कितने पेजेस खुले रहेंगे, तो टोटल 3 पेजेस खुले रहते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 3 पेजेस होते हैं, उसके बाद आप और भी ऐड कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 3 पेजेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया 12 नंबर अभी तक। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। सेकंड हो गया आपका फॉर्मूला टू रेफर अ सेल A3 इन शीट नेम्ड S1। शीट नेम्ड S1 में A3 जो आपका सेल है उसको क्या करना है, आपको रेफर करना है, यानी कि उससे डेटा को कलेक्ट करना है। तो जब आप रेफर करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो जब भी आप इसको रेफर करेंगे तो वहां पर आपको जो लिखने का जो तरीका होगा ये है S1 जो आपका शीट का नाम हुआ, उसके ऊपर आपका कॉमा लगेगा, उसके बाद डॉट, फिर A3 लगेगा। ये आपका सही तरीका है जिससे कि आप रेफर कर सकते हैं सेल को। हाइपरलिंक इन कैल्क कैन बी यूज्ड। हाइपरलिंक बताया, कोई लिंक होगा, क्लिक करेंगे तो वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। हाइपरलिंक क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले तो जंप करेगा फ्रॉम वन शीट टू अनदर। एक शीट में अगर हम दूसरे शीट का हाइपरलिंक कर दिए तो वहां पे जंप कर जाएगा। टू जंप फ्रॉम वन शीट टू वेबसाइट, किसी वेब शीट में एक वेबसाइट का लिंक दे दे, उस वेबसाइट में जंप कर जाएगा। टू जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, अब एक ही शीट में हम ये वाला पार्ट को लिंक कर दिए इस पार्ट में, यानी कि नीचे का पार्ट को ऊपर में, तो अब जब यहाँ क्लिक करेंगे तो तुरंत नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो एक ही सेक्शन अलग अलग सेक्शन में जा सकता है सेम पेज में, तो तीनों काम करेगा
हाइपरलिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अभी, सुमन एंड हर फ्रेंड्स वांट टू वर्क टुगेदर इन अ स्प्रेडशीट, दे कैन डू सो बाय। सुमन और उसकी दोस्त एक ही वर्कशीट पर काम करना चाहती है, ठीक है। एक ही शीट पर सुमन और उसकी दोस्त लोग भी काम करना चाहती है क्योंकि काम जल्दी हो सके। तो ये कैसे करेंगे? हालांकि ये लोग तीनों करेगी तो उम्मीद नहीं है कि तीनों अच्छे से कर पाए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक शीट पे काम करेंगे तो भाई हंगामा तो होना ही है। तो लेकिन जो भी हो, यहाँ पर एक शीट पर 3 लोग या 4 लोग काम करना चाहती है, तो ये कैसे करेंगे? तो ये यहाँ पर करेंगे शेयरिंग वर्कबुक से, ठीक है। वर्कबुक शेयर कर कर यहाँ पे ये लोग दोनों काम कर सकते हैं। एनी सेल मॉडिफाइड बाय द यूजर इन शेयर्ड वर्कशीट आर शोन विथ डैश बॉर्डर। अब देखिए इसी से रिलेटेड है। मान के चलिए सुमन और उसकी दोस्त एक वर्कशीट पे काम कर रही है। अब सुमन इस वर्कशीट का एक सेल में कोई चेंजेस कर दी। अब ये चेंजेस को बाकी दोस्त लोग उसकी कैसे जानेगी? उसको तो नहीं पता, फोन करके तो नहीं बताएगी व्हाट्सएप में कि तो भाई देख मेरा ये चेंजेस मैंने किया है, ऐसे तो नहीं है। तो ये कैसे बताएगी? तो जब भी वो कोई चेंजेस करेगी तो उस सेल में रेड कलर का एक बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक चेंजेस हुआ है और बाकी लोग उसका कमेंट में जाकर के चेंजेस देख सकती है कि क्या चेंज सुमन ने किया है। नेक्स्ट, वी कैन ऐड अ कमेंट रिगार्डिंग एनी चेंज मेड इन द शेयर्ड वर्कशीट। अब उसी चेंज को, जैसे यहाँ पर कोई चेंज सुमन की थी, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे कमेंट कर सकती है कि मैंने यहाँ पर क्यों चेंज किया और क्या चेंज किया, ठीक है, किस वजह से। तो ये कहाँ पर एडिट करेंगे? ये हम एडिट करेंगे। इसे करने के लिए सबसे पहले एडिट में जाएंगे, चेंजेस में जाएंगे, कमेंट्स में जाकर के उस कमेंट को चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो कैल्क है वो खुद अपने से कमेंट कर देगा कि सुमन ने यहाँ पर चेंज किया, इस पार्ट में चेंज की है और यहाँ से वो डेटा ये चेंज हुआ है, ठीक है। वो बता देता है बाय डिफॉल्ट। जैसे कि सेल में पहले 9 था, अब 4 बन गया, तो बता देगा कि सुमन ने 9 को 4 बनाया है। लेकिन उसमें भी अगर आपको कुछ कमेंट को चेंज करना है तो एडिट में जाएंगे, चेंजेस में जाएंगे, कमेंट को कर सकते हैं चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शेयरिंग वर्कशीट ऑथर्स मे फॉरगेट टू रिकॉर्ड द चेंजेस दे मेक, कैल्क कैन फाइंड द चेंजेस बाय डैश। अब देखिए, अब कोई वर्कशीट में काम कर रहा है, कोई चेंजेस हो गया ऑथर से, लेकिन अब उसको याद ही नहीं आ रहा कि भाई मैंने क्या क्या चेंज किया है। तो कैल्क इस चीज को कैसे पता करेगा कि ओरिजिनल जो फाइल था उसमें क्या क्या चेंज हुआ? तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है। ये कंपेयर करता है, देखता है कि ओरिजिनल फाइल से क्या क्या चेंज हुआ और उसके बाद आपको खुद बता देगा। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड और स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। यहाँ पे एक सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड, एक सीक्वेंस ऑफ कमांड है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो ये कहाँ पे देखे थे हम लोगों ने? मैक्रो में। मैक्रो क्या करता है कि एक सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड है जिससे कि जो रिपीटेटिव काम होता है वो एक साथ कर ले, ठीक है। तो मैक्रो के बारे में एकदम याद रखिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली पूछा जाएगा मैक्रो से, ठीक है। तो मैक्रो में एकदम मत कंफ्यूज रहिएगा। रिपीटेटिव वर्क जब करना होगा तो एक सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड या स्ट्रोक्स रहेगा जिससे कि हम बाद में यूज कर सके, ठीक है। तो मैक्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूज डैश मैक्रो टू स्टार्ट द मैक्रो रिकॉर्डर। अब मैक्रो जब रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप तो कहां पर से रिकॉर्ड करेंगे? ये होगा टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और रिकॉर्ड में जाएंगे, वहां से मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अभी तक तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सेल एड्रेस जब भी आपको लिखना है, जैसे कि एक शीट में बहुत सारा सेल होता है, अब उस सेल का एड्रेस किस तरीके से लिखा हुआ रहता है, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न इजी, इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता है आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, और जरूर लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के इसी तरह बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।